नमस्कार, जयशंकर। इस समय मैं वार्ड नंबर 9 पल्ली इलाके में हूँ और हमारे साथ एक परिवार है जिसे कुछ दिन पहले 4 या 5 लोग आते हैं, इन पर जानलेवा हमला करते हैं और काफ़ी सीरियस हालत में लोग थे। इन्होंने इस मसले को लेकर बड़ी ब्रह्मपुरा पुलिस को एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा, क्या ऐसा मामला हुआ? सर के ना थोड़ा मदन लाल की गल हुई सर? मारे बाहर गालां कड्ढा है शिव जी तो उसी असें आखेआ घरै गी जाओ एह्दे कहना चाचे एह्दे गी आखेआ जी मुड़े दे चाचे गी में इसी छड्डियै अग्गें कि साढ़े नूंहां धियां औंदियां न में ओह् परथी लेइयै आई आ जियां परथी लेइयै आया ते ओह्दी घरै आह्ली बी आई इत्थै में समझाया महां इसी समझा करो ओह् जियां बाहर कड्ढेआ असें एह् सानूं लाठी लेइयै पेई ऐ जेह्ड़े साढ़े गुआंढी न उं'दे कन्नै कोई गल्ल नहीं ही केह्दी मारेआ? केह् वजह केह् ही? कुछ कोई गल्ल? गल्ल नहीं इ'यां गै पेई ऐ जी ओह् पराना के ना बन्ने बुन्ने भनदे ने साढ़े खाल बंद कीते दा ते ओह्दे उप्परा पेई गे सानूं मारन ओह्दे बाद च मैं अंदर आई गेआ एह् कंधा टप्पियै ते महाराज अंदर आई गेआ मिगी बुरी चाल्ली मारेआ मैं बेहोश होई गेआ मेरी बाजू त्रोड़ी ओड़ी ते ओह्दे बाद च एह् कुड़ी ने मिगी छड़कान लगी ते इसी बी मारेआ मोबाइल बी भन्नी ओड़ेआ एह्दा मंगलसूत्र भी कुदै गुम होई गेदा पता नहीं लेई गेदे केह् कीते दा जी जी जी, क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा राय। क्या बात हुई पूरी बताएं। बस कुछ भी हो जो शिव जी दी घर आह्ली ओह् आई लामा लेइयै आए हैं उसी मारेआ ते बस ओह्दे पर आए बाहर निकले बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकले ते इंदे कन्नै एका कीते दा होना उंदी कोई चालबाजी होनी है जिसलै अस बाहर निकले ते महाराज उन्नै इक गाल कड्ढी मैं गाल निं कड्ढ ओह् अग्गों सोटा लेइयै पेई गेआ जिसलै सोटे कोला मिगी खोइयै इन्नै अंदरै कीता और दोबारा टप्पी अंदर आई गे मार किश पता नहीं चलेआ अग्गों भाई केह् करा दे केह् नेईं करा दे ओह्दे बाप भी आ गया और उसकी मदर भी आ गई बेटे दो दोबारे क्रॉस करके अंदर आए इनको मारने लगे और गेट के बाहर उनको मैंने धक्का मार के पीछे निकाला चले तो मार बाजू तोड़ के भाग गए। आपको भी मारा है? नहीं मेरे को धक्के मारे उनके बाप ने 3-4 धक्के मारे और इसको मारा फिर लड़की को। क्या नाम है ये लेडीज है इनके घर में जो बहू है जी? क्या क्या नाम है? मेरा हिना शर्मा नाम है। जी जी, क्या बात हुई पूरी बताएं। बात ये हुई थी कि हम खाना खा रहे थे 9:30 बजे के करीब। जब हम 9:30 बजे के करीब खाना खा रहे थे तो उसी टाइम एक लेडीज और उनकी बेटी आई। वो बोलती कि ऐसे ऐसे मतलब आप हमारे साथ कोई क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था। बोलती आप बाहर आओ हमें काम है। वो बुला के गई, उनका पापा आगे खड़ा था शिव जी। वो गाली निकाल रहा था। जैसे गाली निकाल तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि तू गाली मत निकाल, मेरी बहू है, अभी 3 महीने रिसेंटली शादी को हुए हैं और मेरी बेटियां आती हैं, उनके घर वाले आते हैं। बस इतना बोला तो वो फिर से गाली निकालने शुरू हो गया। जैसे गाली निकाल रहा था तो तब तक ये 3 बंदे, जगदीश, उनका बेटा राकेश और अजय, ठीक है, जैसे ये आए पीछे पीछे उसकी वाइफ और उसकी माँ भी, बिमला देवी उसकी वाइफ है और उसकी माँ का क्या नाम है? किसने? लड़कों ने मारा आपको? जैसे अंदर आए वो, जहाँ पे आए जहाँ पे खड़े थे हम, उन्होंने क्या किया जल्दी से मम्मी इन धक्का मारा मेरे फादर इन लॉ को, जो जगदीश था, आगे गाले निकाल रहे थे। जैसे धक्का मारा तो मम्मी ने क्या करा कि मम्मी बोला क्यों मारे हो, वो मम्मी को भी धक्का मार दिया उसने, जगदीश ने धक्का मार के पापा को वापस फिर से पकड़ने लगे। पापा ने क्या करा कि मम्मी ने क्या जल्दी पापा को अंदर करा, गेट के अंदर करा। जैसे करके तो जैसे गेट मैंने कुंडा लगाया तो लड़के जो राकेश और अजय ने जहाँ पे ये वाली दीवार क्रॉस करके अंदर आ गए। अंदर आए तो पापा को उन्होंने नीचे दबा दिया, दबा के टांगे टूंगे, पत्थर थे साथ में, उनके हाथ में वो स्टिक नहीं होती वो भी थी। जैसे वो मैं छुड़ाने लगी तो लड़कों ने मुझे हाथोपाई की और बहुत गंदे तरीके से उन्होंने मेरी हरकतें करी। उसके बाद जैसे ही मैंने खुद, पापा मुझे फिर से छुड़ाने लगे पर उन्होंने फिर से बाजू तोड़ दी पापा की। वो जैसे जहाँ पे बाजू टूट गई तोड़ के वो जल्दी से चर्च से निकल के बाहर चले गए। अफेयर लगवाई है आपने बड़ी? हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या करा, जल्दी से वो थाना में भी चले गए। हमने क्या करा, हम वहां से फिर पापा को लेके हम जब गए थाना में तो थाने वालों ने हमसे कोई बात नहीं करी। उन्होंने बोला जाओ ट्रीटमेंट करवाओ। पुलिस आपकी नहीं सुन रही है जी, ऊपर से आपको मारा तो ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? मैं बता रही हूँ, मेरी पूरी बात सुनो आप। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला, मैंने बोला उनको देखो पापा की बहुत बुरी कंडीशन है। बोलते हम नहीं देखेंगे, आप चले जाओ बख्शीनगर। हम बख्शीनगर इनको लेके चले गए। सुबह 10 बजे हमने एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, कोई एप्लीकेशन नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं। हमने फिर 19 तारीख को हम कोर्ट में गए, उसके थ्रू हमने एप्लीकेशन अपनी एफआईआर लगवाई बट हमारी उस एफआईआर के तरीके से हमारे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब हम वहां गए तो उन्होंने, जब मैंने पूछा कि आपने एफआईआर भी लगी है हमारी कोर्ट में, आप क्यों नहीं मारी,
क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? उन्होंने बोला हमें सरपंच है राजू सरपंच पल्ली का, उसने मना करा है। और उससे ऊपर एक हमारा केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र अतेंद्र, उसका पीआरओ है संजीव शर्मा, उसने सब जगह फोन करा है ये गलत है, इनका साथ नहीं देना। और जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा है वो उनका साथ दे रहे हैं, उनकी सिफारिश चल रही है। जी चालबाजी है, हमें कोई पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा और ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। मैं सब जगह गई हूँ, मैं डीएसपी के पास गई हूँ, एसएसपी के पास गई हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। आगे आप बता दीजिए, मैं इसलिए आके एंड में हम इस न्यूज तक पहुंचे। क्या नाम भैया आपका? प्रवीण नाम है सर मेरा। के बेटा हूँ मैं इनका। आप भी थे उसमें? जिम गया हुआ था, मुझे फ़ोन आया अचानक कि मेरे मतलब घर में ऐसे लड़ाई हुई है। जैसे मैं घर आया, मैंने आगे देखा पापा बेहोश पड़े हुए थे। मैं अचानक इनको हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल के बाद मैंने किया सरपंच साहब को फ़ोन, और सरपंच साहब ऐसी ऐसी बात है। कहता वो दूसरी पार्टी थाने में चली गई है, अब वो कह रहे हमें आपने मारा हुआ है, ये हुआ है। तो इन्होंने हमारे खिलाफ भी पता नहीं क्या झूठा पर्चा लिखवा दिया है, मेरे नाम भी लिखवा दिया है, चाचू के बेटे के नाम भी, इसके पापा के नाम, जो थे भी नहीं यहाँ पे, सबके, मेरी बहनों के नाम भी, सब पे पर्चा लगवा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही पर्चा बना कैसे इनका। हम तीन ही पुलिस बंदे ने- थे, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मैं, बाकी यहाँ पे कोई नहीं था। ये जाते हैं 8 बजे जिम जाते हैं, 10 बजे वापस आते हैं, 2 घंटे की जिम होती है इनकी। पर इन्होंने क्या कहा कि सारे अंदर थे, हमें मारने पड़े, खुद दीवारें क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं, पर उल्टा हमारी साइड उन्होंने वीडियो भी बनाई हुई है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई दफा नहीं लगी हुई जो लगनी चाहिए 325, मतलब कुछ ही नहीं लगी हुई दफा, मेन ऐसे नॉर्मली लगी हुई। लड़कों ने मेरे से बदतमीजी करी। अभी मेरी रिसेंटली शादी को 3-4 मंथ हुए हैं, वो उन्होंने थाने वालों ने दफा लगाई ही नहीं। और सरपंच क्या बोलता है, जो बहुत छोटी सी बात है, सरपंच को कोई इतना पूछे कि किसी की बाजू टूटी है और इतनी मुश्किल घड़ी में, और उसको छोटी सी बात कैसे बोला जा रहा है, वो ये समझ। सर शरेआम वो धमकियां दे रहे हैं कि हम जीने नहीं देंगे, मार देंगे आपको। ये बताओ ना हम क्या करें, हम कहाँ जाए? हमें खतरा है। सरपंच भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा। सरपंच को फोन करो सीधा काट देता है। आप कह रहे छोटी सी बात है, आप खुद बड़ी कर रहे हो। छोटी सी बात है, किसी के घर में दीवार क्रॉस करके मार के गया बंदे को, आप खुद बताओ। तो आप लोगों को खतरा है? हाँ वो खतरा है, ये इनके लड़के हैं जो ये हमें धमकियां पुलिस वाले ही जिम्मेदार होंगे इसके। हमारा थाना और सरपंच साहब ही हमारे जिम्मेदार होंगे। हमारे कल को किसी बंदे को कुछ भी हो गया, क्योंकि मैं तो घर पे होता नहीं, कल्ला बंदा को कमाने वाला, मैंने काम करने जाना होता है। तो आप खुद बताओ, कल को कुछ भी हो गया तो वही जिम्मेदार होगा, सरपंच हो गया या पुलिस स्टेशन होगा और ये फैमिली होगी। सीधा बोलते हैं, बस हमारे पास तीन अथॉरिटी नहीं है। हमारे सीधा पुलिस वाले बोल रहे हैं हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हम उनको पूछे। पुलिस वालों ने हमें मना कर दिया। सीधा ये बोल रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। मैं एक परिवार में आया हूँ जी जी। तो इस समय मैं एक परिवार में आया हूँ, वार्ड नंबर 9 इलाका पल्ली का है, और कुछ लोगों द्वारा इन्हें मारा गया है और पुलिस भी इनकी नहीं सुन रही है। मैं अपील करूंगा पुलिस विभाग से भी कि उसकी नहीं सुन रही है, या जो ज़्यादा सिफारिश वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती है, और इनके घर के सदस्यों ने साफ तौर पर कहना है सरपंच और जो प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा। कल को अगर हमें कुछ होता है, जिन्होंने मारा है वो जिम्मेदार होंगे, या तो सरपंच होगा या तो पुलिस होगी, या हमें कुछ हो जाता तो। जी जी जी। जैसे मैं पुलिस स्टेशन गई अभी 2 दिन पहले, मैंने एसएचओ से एक अपील करी कि मेरी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, बट उन्होंने बोला भी कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। उनके बोलने पर भी जो आगे उनके सब इंस्पेक्टर मुंशी जो भी था, उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई। बट आईओ जो हमारा है वो मुझे कल मैंने उसको कॉल करा, वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी है, वो मुझे कुछ पता नहीं। तो ये पूरा मामला है, तो मैं अपील करूंगा पुलिस से भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए इस मसले को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन काका के साथ जयशंकर।